क्वेश्चन में ना बहुत सारे डिनास्टीज के ऊपर आ गए। एंड मुस्लिम डिनास्टीज में तो बहुत कुछ ही है, इस्लामिक और मुगल साम्राज्य जो बोलते हैं मुगल डिनास्टीज, तो उसका तो पॉइंट्स बहुत कुछ है। अगर ऐसा टाइप का जनरल नॉलेज में भी कुछ क्वेश्चन आ जाता है तो हम कैसे लिखेंगे? तो उसके लिए भी ये सारा पॉइंट्स थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। राइट, सो स्टार्ट करते हैं। टॉपिक का नेम क्या है? टॉपिक का नेम है 2.2 मिडिवल पीरियड ऑफ एजुकेशन इंक्लूडिंग इस्लामिक पीरियड ऑफ एजुकेशन एंड हिंदुइज्म। ये दोनों है। ठीक है, अभी इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करें। ये मिडिवल पीरियड का फर्स्ट पार्ट है, दैट इज द इस्लामिक पार्ट, इस्लामिक एजुकेशन सिस्टम। सो इंट्रोडक्शन में क्या मेंशन किए? द पीरियड अंडर द मिडिवल इंडिया कम्स फ्रॉम अबाउट द 10th सेंचुरी एडी। कहाँ से आया? 10th सेंचुरी एडी से आया, वहां से स्टार्ट हुआ है। ठीक है, इंडिया में मिडिवल पीरियड हम लोग बोलते हैं 10th सेंचुरी एडी, एंड उससे पहले भी जो एडी पीरियड है वो वाला है। एंड टू द मिडिल ऑफ द 18th सेंचुरी, कब तक चला? पहले के टाइम पे ना ये मेंशन करना रहता है कि कब से स्टार्ट हुआ था, ये कब तक चल रहा है। ये 18th सेंचुरी तक एंड हो गया। एंड उसके बाद मॉडिफिकेशन आया, बिकॉज अभी के टाइम पे जो एजुकेशन सिस्टम है, इस्लामिक एजुकेशन सिस्टम, ये थोड़ा सा मर्ज टाइप है। मर्जिंग कर दिया, जस्ट लाइक बोल सकते हैं मैशअप हो गया, ये मिक्स्ड हो गया। अभी के टाइम पे मुस्लिम एजुकेशन जहाँ पे होता है ना, बेसिकली वहाँ पे हिंदू भी पढ़ सकते हैं, हिंदू स्कूल्स में भी मुस्लिम्स आ सकते हैं। यहाँ पे और कोई रिलीजन बेस्ड बैरियर नहीं है, देयर इज नो बैरियर अकॉर्डिंग टू रिलीजियस पॉइंट और कास्ट और क्रीड और रेसेस, कोई भी बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन और नहीं रहा। राइट, सो द पीरियड अंडर द मिडिवल India comes from about 10th century AD to the middle of the 18th century. That is before the British rule. ब्रिटिश रूल से पहले, इंडिया में जब ब्रिटिश रूल आया उससे पहले, इंडिया में ब्रिटिश रूल 18th सेंचुरी के मिड पॉइंट से आया है। ठीक है, तो तब तक ये चल रहा था। उसके बाद ही किसने टेक ओवर कर लिया? जस्ट लाइक ब्रिटिश रूलर्स ने टेक ओवर कर लिया। ड्यूरिंग दिस सिस्टम, मुस्लिम सिस्टम ऑफ एजुकेशन वाज प्रीडोमिनेंट। अच्छा, डोमिनेंसी कौन सो कहता है? अच्छा, मैं एक फैमिली का बोलती हूँ। फैमिली में ना पेरेंट्स हैं एंड बच्चे हैं, तो डोमिनेंट कौन होते हैं? कौन होते हैं डोमिनेंट? हाँ, पेरेंट्स ऑब्वियस पेरेंट्स होंगे। वैसे ही एक कपल में डोमिनेंट कौन होता है? ये वेरी करता है टाइम के अकॉर्डिंग एंड सिचुएशन के अकॉर्डिंग, बट नॉर्मली माना जाता था उस टाइम पे कि मेल्स, जो मेल्स रहते थे सोसाइटी के, वो डोमिनेंट होते थे। तो वैसे ही उसको बोला जाता था, उस टाइम के सोसाइटी को मेंशन किया जाता था पेट्रियार्कियल सोसाइटी। पेट्रियार्कियल सोसाइटी, या फिर सिंपल वर्ड में बोला जाए तो मेल डोमिनेंट सोसाइटी। मेल डोमिनेंट सोसाइटी। उसके अकॉर्डिंग क्यों मैंने मेल डोमिनेंट सोसाइटी बोला, ये अंदर है पर्दा सिस्टम के हिसाब से। ठीक है, सो ये सिस्टम में कौन थे? मुस्लिम थे। जो मुस्लिम सिस्टम ऑफ एजुकेशन उस पीरियड में थोड़ा सा प्री डोमिनेंट था, दैट मीन्स सबसे ऊपर थोड़ा सुपेरियर हम पॉइंट पे देख सकते थे, वो अदर पॉइंट्स को डोमिनेट करता था, अदर टाइप ऑफ एजुकेशन को डोमिनेट करता था। देन कौन आए? आप महमूद गजनी जानते हैं? दैट इज हम बोल सकते हैं ये आए थे, इन्वेडेड द कंट्री एंड एस्टैब्लिश्ड अ लार्ज नंबर ऑफ स्कूल्स एंड लाइब्रेरीज। उनके जो महमूद आए थे, उनके बहुत सारे एक्टिविटीज़ हैं, बहुत सारे वर्क भी किए थे एंड बहुत सारा चीज़ों को उन्होंने चोरी भी किया, बहुत सारे चीज़ें किए। बट यहाँ पे महमूद गजनी के बाद उनका हम एजुकेशनल पॉइंट्स को ओनली कैरी करें। यहाँ पे जो पॉइंट्स मेंशन होगा एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू होगा। सो महमूद गजनी इन्वेडेड, इन्वेडेड मीन्स एंटर करना। सपोज एक एरिया है जो बच्चों को स्पेलिंग में या फिर वर्ड्स में डिफ़िकल्ट हो रहा है, जो अदर इंग्लिश मीडियम से बिलॉन्ग नहीं करते, सो प्लीज़ माइंड में रखो। ये सपोज़ एक एरिया है एंड ऐसे कोई आ जाता है। ठीक है, हिंदी में क्या बोलते हैं पता है उसको? घुसपैठिया। ठीक है, आ गए, एंटर कर गए। वहाँ पे बहुत सारा ही वो उन्होंने वर्क किया एंड वो वहाँ पे क्या कर लिए? जस्ट लाइक दखल कर लेना, वहाँ पे रह गए, फिक्स्ड हो गए। तो वैसे टाइप का उन्होंने वहाँ पे आए, इंडिया में आए एंड आने के बाद बहुत सारी स्कूल्स एंड लाइब्रेरीज़ को ओपन कर दिया। ठीक है? बाय द लोकेटेड वेल्थ, सॉरी, बाय द लूटेड वेल्थ, मतलब चोरी करने का जो सामान था ना, वो उन्होंने चोरी किया था, तो उससे उन्होंने सारा कुछ लाइब्रेरीज एंड स्कूल्स बना दिया। ठीक है, लेटर ऑन व्हेन मुस्लिम रूलर्स एस्टैब्लिश परमानेंट एम्पायर, जब उनका परमानेंट एम्पायर बन गया, ठीक है, इन इंडिया, दे इंट्रोड्यूस ए न्यू सिस्टम ऑफ एजुकेशन, उन्होंने एक नया सिस्टम बनाया एजुकेशन का। कॉन्सिक्वेंटली उसके रिजल्ट से क्या हुआ? कॉन्सिक्वेंटली उसके बाद उसके रिजल्ट से क्या हुआ? ये जो न्यू सिस्टम ऑफ एजुकेशन है, तो एंशियंट सिस्टम ऑफ एजुकेशन वाज ग्रेटली चेंज्ड। ठीक है, महमूद जब तक आए ना, उस पीरियड में फिर भी गुरुकुल सिस्टम के थ्रू चल रहा था।
कुछ जगह पे गुरुकुल सिस्टम के थ्रू चल रहा था, कुछ जगह पे बुद्धिज्म, कुछ जगह पे जैनिज्म। बट इतने सारे स्कूल खुल गए, जो भी लूटेड वेल्थ थे, जो भी उन्होंने चोरी करके जो सामान रखे थे, उससे जो स्कूल्स एंड लाइब्रेरीज खुल गए। उसके बाद जो मुस्लिम एम्पायर बन गया एंड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एम्पायर्स, मुस्लिम एम्पायर्स चेंज कर दिया स्कूल के सिस्टम को या फिर सिस्टम ऑफ एजुकेशन को, सो दैट एंशियंट सिस्टम थोड़ा सा झुक गया। दैट मीन्स वो थोड़ा थोड़ा अभी सेपरेट होने लग गया। सो ग्रेटली चेंज्ड। इन फैक्ट द एजुकेशन ऑफ द मुस्लिम पीरियड, यहाँ पे स्किप हो गया, इस पीरियड में मुस्लिम पीरियड वाज मच इंफीरियर दैन दैट ऑफ द हिंदू पीरियड। यहाँ पे बोला गया मुस्लिम पीरियड का जो एजुकेशन था, द एजुकेशन ऑफ द मुस्लिम पीरियड वाज मच इंफीरियर दैन द हिंदू पीरियड। हिंदू पीरियड से बहुत ही ज़्यादा इंफीरियर था, सुपेरियर नहीं, इंफीरियर था। नो मुस्लिम रूलर्स एक्सेप्ट अकबर डीड कमेंडेबल वर्क्स इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन। कोई भी पहले जब आया ना, बहुत सारे मुगल साम्राज्य के जो लोग थे, सो उनके अंदर अकबर ने पहले स्टार्ट किया, नहीं एजुकेशन में थोड़ा बहुत चेंजेस लाना चाहिए, सबको एजुकेट होना चाहिए। हम अगर इलिटरेट रहे तो कोई भी हमें ठग देगा, जस्ट लाइक हम डिफीट हो जाएंगे कहीं पे भी। कोई भी कहीं पे भी हमें साइन करने को बोले, उस टाइम पे तो साइन नहीं था, मोहर था। वैसा था, वैसा आप अभी के टाइम पे जो स्टैंप लगता है ना, वैसा टाइप का था। तो वो सारा चीज़ होता था, तो इसलिए उन्होंने चेंज करवाया बहुत कुछ चीज़ों को। एजुकेशन इन medieval इंडिया was a domain that was limited to a few to a large extent। मतलब बोला गया कि एजुकेशन जैसा थिंक कर लीजिए, आपका सपोज थिंक कर लो कि आपका बिजनेस यहाँ से स्टार्ट हुआ, देन बहुत अच्छे से रन कर रहा है, आफ्टर दैट बहुत ही ह्यूज अमाउंट का मिल गया, प्रोडक्टिविटी हुआ। क्यों? बिकॉज आपने बहुत अच्छे से वर्क किया, इसलिए आपका प्रोडक्टिविटी भी वेल ग्रोथ किया। तो ये ऐसे ही बोला गया। सपोज थिंक कर लीजिए, इंडिया में, इंडिया वाज अ डोमेन, एजुकेशन इन मिडिवल इंडिया वाज अ डोमेन, कि एक फिक्स्ड हेड टाइप का है, जस्ट लाइक एक लीडिंग कैरेक्टर है। सो पहले तो ये बहुत कम था, फ्यू नंबर पे था, धीरे धीरे ये ग्रोथ किया एंड बहुत ही ट्रिमेंडस जो अब चेंजेस आया, बहुत ही वास्ट चेंजेस आ गया। हु वेर इन्वॉल्व इन द मैनेजमेंट ऑफ ट्रांसमिशन, जो कि चेंजेस लाने के लिए जरूरी था। दैट इज कॉल्ड रिवोल्यूशन, हम इसको रिवोल्यूशन के नाम से जानते हैं। इट वॉज समथिंग टेक्निकली दैट वॉज विद इन द रीच ऑफ एवरीवन। मतलब एजुकेशन अभी सबके पास पहुंच पा रहा है। मतलब अभी के टाइम को थिंक मत करो, सब सपोज थिंक कर लो कि अभी मिडिवल पीरियड में है हम लोग, ठीक है? जैसे मूवीज देखते हैं ना, तो थिंक करते हैं कि नहीं, इमेजिन करते हैं, वैसे इमेजिन करो। इमेजिन करके पढ़ेंगे तो बहुत कुछ पता चलेगा एंड रिमेंबर भी हो जाएगा, 1-2 टाइम्स में रिमेंबर कर सकता है, ठीक है? सो इट वाज समथिंग टेक्निकली, टेक्निकली अगर बोले तो ये मतलब क्या हो गया, दिस टाइप ऑफ एजुकेशन विद इन सम पीरियड ये एक्सटेंड हो गया, एक्सटेंड हो गया, सबके पास तक पहुंचा, वर्ल्ड में पूरा स्प्रेड हो गया। द राइज ऑफ, हम बोल सकते हैं मोहम्मदन जो थे ना, उसके अकॉर्डिंग जैसे प्रिंसिपल्स होते ना, अगर कोई मैकेनिक्स का काम करे तो उसके प्रोसेस को मैकेनिज्म बोलेंगे, ठीक है? कोई भी क्रिएटिव है तो क्रिएटिव आइडियाज को वो लगाता है। अगर उसके ऑपोजिट में हम उसको क्रिटिसाइज करते हैं तो क्रिटिसिज्म बोलते हैं। सो वैसे मोहम्मदन होता है तो मोहम्मदनिज्म, ठीक है, इज वन ऑफ द मोस्ट रिमार्केबल इवेंट्स। ये एक टाइप का इवेंट है, किसने किया? मोहम्मदन्स ने किया। ये भी मुस्लिम है, इस्लाम ही है, इस्लाम धर्म के लोग ही है। तो उन्होंने क्या किया, एक रिमार्केबल इवेंट किया इन द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड। वर्ल्ड के हिस्ट्री में इन्होंने बहुत सारे भास्ट एक्टिविटीज किए, भास्ट चेंजेस किए एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ कुरान को कैसे पढ़ना है, कुरान के आयत होते हैं, जस्ट लाइक आयत मीन्स होता है, हम अभी के टाइम पे गीता अगर पढ़ेंगे, मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं है कुरान के ऊपर, जो भी आपके बुक्स से मैंने समझा, आपकी गीता को जैसे हम पढ़ते हैं तो गीता में एक एक पूरा लाइन रहता है ना, उसको फिर एक्सप्लेन किया जाता है, हम बोलते हैं श्लोक। तो वैसे ही आयत होता है, ठीक है? वो भी एक छंद में होता है, दैट मीन्स जस्ट लाइक राइमिंग वर्ड्स होते हैं ना, वैसे टाइप के। तो उसको पूरा बच्चे कैसे पढ़ेंगे, कैसे रिमेंबर करेंगे, एंड अगर एक बच्चा कुछ नहीं पढ़ के कुरान को ही याद रखता है, दैट मीन्स वो बहुत ज़्यादा एजुकेटेड है, ये माना गया। तो वो सारे चेंजेस किसने किया? मोहम्मदन्स ने। द मोहम्मदन इन्वेंशंस, सॉरी इन्वासन्स, इन्वासन्स मीन्स वही इन्वेड, इन्वासन्स एंटर, उनका एंट्री, द मोहम्मदन इन्वेशंस इन इंडिया टुक प्लेस फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द एट्थ सेंचुरी एडी। एट्थ सेंचुरी एडी से वो आए, 18th नहीं है, 8th सेंचुरी एडी में आए। द अरब्स एंड, जस्ट लाइक तुर्कीज होता है, यहाँ पे तुर्क हमने मेंशन किया है, तुर्कीज जो है ना वही तुर्क है। तुर्क्स इंट्रोड्यूस्ड मोस्ट ऑफ द न्यू कस्टम्स एंड कल्चर्स
एंड इंस्टीट्यूशन विद इन द कंट्री। कंट्री में क्या क्या हो गया, बहुत सारे कस्टम्स, कल्चर्स एंड इंस्टीट्यूशंस आ गए, ऑर्गेनाइजेशंस आ गए विद इन द कंट्री। आउट ऑफ these, one of the most remarkable was Islamic pattern of, wait, Islamic pattern of education, which was different to a major extent from the Buddhist and Brahmanic system. ब्राह्मणिक सिस्टम होता है कौन सा होगा, अभी पढ़ के आए थे, कौन सा सिस्टम को ब्राह्मणिक सिस्टम बोलेंगे, बताइए, बोलिए, आप जानते हैं, बताइए, पहला सिस्टम क्या है? गुरुकुल सिस्टम्स ना, गुरुकुल सिस्टम्स। हाँ, गुरुकुल सिस्टम्स में पहले, हाँ, वैदिक और गुरुकुल सिस्टम, वही दोनों, हाँ, ब्राह्मणिक सिस्टम है, तो उसको चेंज किया गया वर्ड में। तो बुद्धिस्ट एंड ब्राह्मणिक सिस्टम से ये सिस्टम, जो इस्लामिक पैटर्न ऑफ एजुकेशन आया, बहुत ही वास्ट है एंड रिमार्केबल चेंजेस लेके आया, बहुत सारे चेंजेस लेके आया। ये हो गया इंट्रो, ठीक है? ये इंट्रो को आप चाहे तो शॉर्ट और भी कर सकते हैं, वो एग्जाम के अकॉर्डिंग हो जाएगा, ठीक है? एग्जाम के अकॉर्डिंग हो जाएगा, आपको सिर्फ स्टोरी जानना है कि ये स्टोरी क्या है, फिर तो आप जिस्ट उसका निकाल ही लेंगे, ठीक? अभी नेक्स्ट चलते हैं, इस्लामिक सिस्टम ऑफ एजुकेशन क्या था, इसका पैटर्न पूरा अभी देखेंगे, ये हेडिंग है, इस्लामिक सिस्टम ऑफ एजुकेशन। In the medieval period, Islamic system of education replaced the Vedic system of education and Buddhist education system. जो पॉइंट अभी मेंशन किए थे कि बुद्धिस्ट एंड ब्राह्मणिक सिस्टम ऑफ एजुकेशन को इसने क्या किया, पूरा ही रिप्लेस्ड कर दिया, ठीक है? द रीजन बीइंग, it was felt that there was an increasing need for Islamic administration. हमें जरूरत पड़ा, क्यों पड़ा? बिकॉज एक ऐसा पीरियड आया, जितना मैंने देखा है जोधा अकबर एंड जितने भी मूवीज देखे हैं मैंने, उसमें था कि मुगल साम्राज्य ऐसा टाइम आया जो मैक्सिमम इंडिया के हर एक जगह को वो विन कर चुका था, ओन कर लिया, जस्ट लाइक उन्होंने डिफीट किया हर एक राजा को एंड वो प्लेस अपने नाम पे कर दिया। सो वैसा जब हो रहा है तो मुगल साम्राज्य हो गया ना, मुगल डिनास्टीज पूरा फैल गया। अभी एक्सटेंशन और एक्सपांसन ऑफ द मुगल डिनास्टीज क्या होगा, उनका चल रहा है, तो अभी वो रूलर्स हैं, वो जो भी रूलिंग ये रखेंगे, रूल्स बनाएंगे, तो उसी को फॉलो करना पड़ेगा सबको। तो उसी के अकॉर्डिंग मेंशन किया गया इस्लामिक एजुकेशन। तो इस्लामिक एजुकेशन जो वैदिक एजुकेशन था एंड, और जैसे हमने अभी मेंशन किया ब्राह्मणिक एजुकेशन एंड बुद्धिस्ट एजुकेशन से थोड़ा सा ऊपर चल गया। दैट मीन्स बहुत ही वास्टली ये एक्सपांड होने लगा। एंड उसको नीड क्यों था, उसका न्यू नीड क्यों था, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। दैट मीन्स अभी हम एडमिनिस्ट्रेशन बोले तो वन काइंड ऑफ कंट्रोल के लिए होता है, तो उस टाइम पे बोल सकते हैं शासन और कंट्रोल के लिए टोटल। द इस्लामिक सिस्टम ऑफ एजुकेशन वाज इंट्रोड्यूस विद द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द दिल्ली सल्तनत। ये सल्तनत है, स्पेलिंग ऐसा हुआ है सल्तनत, ठीक है? तो स्पेलिंग ऐसा ही लिखना है आपको, NATE लिखता है। एक्चुअली वहाँ पे नत के पास एक हलंत लगता है, हिंदी में अगर लिखा जाता है तो यहाँ पे थोड़ा सा चेंज करना पड़ा, सल्तनत, ठीक है? दिल्ली में जब हो गया स्टार्ट, दिल्ली का सल्तनत बढ़ा, तो उसके साथ ये थोड़ा नीड हो गया। दैट मीन्स एजुकेशन सिस्टम में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन चाहिए, थोड़ा सा अपलिपमेंट चाहिए, सो दैट बच्चे पढ़ेंगे तो इस्लामिक रिलीजन के बारे में जानेंगे, लर्निंग करेंगे, कुरान जानेंगे, सारा लैंग्वेज को एक्वायर कर सकेंगे, एरिथमेटिक जो उस टाइम पे, क्योंकि उसके नेक्स्ट में ही कौन आने वाले थे, ब्रिटिश। तो ब्रिटिश उससे पहले आ चुके थे, बट ओनली फॉर बिजनेस, फॉर ट्रेडिंग। कुछ टाइम के लिए आते थे, बिजनेस करते थे और चले जाते थे। तो बिजनेस को अगर चलाना हो तो मुझे अगर इंग्लिश लैंग्वेज या फिर अदर सब्जेक्ट्स के बारे में नॉलेज ना हो, मैथ्स के बारे में नॉलेज ना हो, तो कैलकुलेशन कैसे होगा, पैसे कैसे लेंगे या बिजनेस कैसे करेंगे, उसके लिए ये नीड था, ठीक है? उसके बाद इंग्लिश एजुकेशन तो तब आया, बट उस टाइम पे भी कुछ ऐसे ऐसे लोग थे, गिने चुने लोग थे जो इंग्लिश पढ़ते थे। इंग्लिश को पूरा नहीं पढ़ते थे, फिर भी पढ़ते थे, क्योंकि जब ब्रिटिशर्स आए बिजनेस के लिए, तो उस टाइम पे भी कुछ मुगल डिनास्टीज के लोग थे जो कि बातचीत करते थे। तो उस हिसाब से समझ लीजिए, Islam gives great importance to education, which is the process of teaching, acquiring or learning knowledge. Acquiring means adapt करना, learning knowledge उसमें भी आप learning process को adapt करते हैं। In the Islam religion, education renders a significant contribution in leading to progression and enhancement of every individual. अच्छा, अभी दो words आया, progression, progression means progress, progress, enhancement बढ़ाना, बच्चों के अंदर
इस्लाम रिलीजियन के लिए रेस्पेक्ट बढ़ाना है, इसीलिए ये एजुकेशन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था, सो दैट ही कैन बी सक्सेसफुल इन सिक्योरिंग हिज फ्यूचर एंड लिविंग एन एफिशिएंट लाइफ। बच्चे को हम सारा कुछ दे सके, वो अपने लाइफ को अच्छे से जी सके एंड एफिशिएंट लाइफ मिले। जस्ट वो सारे चीज़ के लिए एबल है, डिजेबल्ड नहीं है, एबल है, उसके पास एबिलिटीज है, वो कैपेबल है सारी चीज़ को करने के लिए। ये पॉइंट आया। अभी देखिए कौन आते हैं। अभी बहुत एक अच्छा सा नाम आएगा, आप लोग हिस्ट्री में पढ़ते थे, मैं भी पढ़ी। अमीर खुसरू। ठीक है, अमीर खुसरू, स्पेलिंग यहाँ पे खुसराऊ है, बट प्रोनाउंसिएशन क्या होगा, खुसरू। अमीर खुसरू, ए स्कॉलर फ्रॉम द इंडियन सब कंटिनेंट। इंडियन सब कंटिनेंट से वो बिलोंग करते थे, स्कॉलर थे, दैट मीन्स एजुकेशनिस्ट थे, वहाँ हम बोल सकते विद्वान और ज्ञानी वैसे थे। नॉट ओनली डेवलप द स्किल ऑफ राइटिंग, उन्होंने स्किल ऑफ राइटिंग नहीं निकाला, मतलब नहीं निकाला मीन्स इन द सेंस बट ऑल्सो वाला आएगा, नॉट ओनली बट ऑल्सो। तो स्किल ऑफ राइटिंग को निकाला, प्रोज पोएट्री कैसे लिखते हैं, ऑल्सो फॉर्मुलेटेड न्यू लैंग्वेज, बहुत सारे न्यू लैंग्वेज को भी उन्होंने निकाला, सुइटेबल टू द लोकल कंडीशन, जो कि लोकल कंडीशन में बहुत नीड था, वैसे लैंग्वेज को उन्होंने डेवलप किया। सम ऑफ द कंटेम्प्रेरी स्कॉलर्स, कंटेम्प्रेरी मीन्स हिस्ट्री के जो भी उस टाइम के स्कॉलर्स थे। कंटेम्प्रेरी अगर सिंपली कोई पूछे ना व्हाट इज कंटेम्प्रेरी, दैट इज कॉल्ड द हिस्ट्री। ठीक है, उस पीरियड में जो जो स्कॉलर्स और विद्वान थे और ज्ञानी थे, नॉलेज पर्सन थे, उनका नाम लिखिए। लाइक मीनाज अस सिराज। ठीक है, हम बोलते हैं ये अस नहीं होगा, मीनारज सिराज होता है। जियाउद्दीन बारनी, अफीफ, ऐसे सब नाम मेंशन है, अगर भूल जाए तो प्लीज इसे स्किप कर दे। आप लिख दीजिएगा सम ऑफ द कंटेम्प्रेरी स्कॉलर्स हैव रिटन अबाउट द इंडियन स्कॉलरशिप एंड एजुकेशन सिस्टम, इतना मेंशन कर दीजिएगा। हो गया, नाम अगर याद नहीं रहा तो छोड़ दीजिए। ठीक है, उन्होंने इंडियन स्कॉलरशिप, स्कॉलरशिप मीन्स एजुकेशन सिस्टम के बारे में लिखा। ठीक है, इन दिस पीरियड देयर वर नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स, उस टाइम में क्या क्या सब्जेक्ट्स है, अभी का जो सब्जेक्ट्स है ना उस टाइम पे भी सेम सब्जेक्ट मेंशन थे। ठीक है, क्या क्या थे, इंक्लूड, यहाँ पे क्या क्या इंक्लूड किया गया, लॉजिक, मैथमेटिक, ज्योमेट्री, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, अकाउंटेंसी दैट इज रिलेटेड टू योर बिजनेस। और हम बोल सकते हैं अकाउंटेंसी हम कहाँ पढ़ते हैं, कॉमर्स में। तो कॉमर्स एक सेपरेट कॉमर्स स्ट्रीम नहीं था, बट सब्जेक्ट्स थे। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन दैट इज अ पॉलिटिक्स रिलेटेड, कैसे शासन होगा क्या होगा उसके रिलेटेड, लिटरेचर, साइंस, एस्ट्रोनॉमी, ज्योतिष विद्या, सब कुछ था। अपार्ट फ्रॉम दिस एबव जो जो मेंशन हुआ उसको छोड़ के भी और कुछ थे। देयर वेर ऑल्सो इंट्रोडक्शन ऑफ डिफरेंट स्ट्रैटेजीज एंड मेथड इन द सिस्टम ऑफ एजुकेशन। अच्छा, एक स्ट्रैटेजी का नाम बताइए जो कि एजुकेशन सिस्टम में हम लोग ऑलरेडी अप्लाई कर चुके हैं, मैं मैक्सिमम टाइम बोल चुकी हूँ, 2-3 टाइम्स इसको बोलती हूँ मैं। अभी कौन सा मैथड चल रहा है, कौन से मैथड में हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं, मैथड्स कितना रिमेम्बर कर रहे हो, हम देख रहे हैं, बताइए। एनीवन, किसी को भी गलत हो फिर से मैं बताऊंगी, बोले। ऑडियो विजुअल मैथड्स है जो, मतलब अभी के टाइम पे ऑडियो विजुअल मैथड्स राइट है। ठीक है, इसके साथ हम क्या करें ना, लेक्चरिंग मैथड। ठीक है, अभी के टाइम पे हम लोग जहाँ पे भी जाते हैं ये क्वेश्चंस ना सीटेड ओटेड सब में पूछा जाता है। आप इवन कोई एक छोटा सा इंटरव्यू में भी जाओगे ना स्कूल्स के, तो वहाँ पे मैक्सिमम टीचर्स पूछेंगे व्हाट टाइप ऑफ मैथड शुड बी इम्प्लीमेंटेड इन द स्कूल सिस्टम। आप क्या इम्प्लीमेंट करना चाहते हो या क्या इम्प्लीमेंट अभी न्यूएस्ट होने वाला है, तो आपको मेथड्स को थोड़ा माइंड में रखना है। अभी जिस टाइप में हम लोग पढ़ रहे हैं दैट इज ऑडियो विजुअल प्रोसेस इंस्ट्रक्शन मीडियाज, नॉट मैथड। ऑडियो विजुअल इंस्ट्रक्शन मीडियाज है और टीएलएम मटेरियल है, टीचिंग लर्निंग मटेरियल है। बट हमें कौन सा मैथड में पढ़ाया जा रहा है, दैट इज कॉल्ड लेक्चरिंग मैथड। इफ मैं आपको लेक्चरिंग मैथड भी दी, आफ्टर दैट कुछ आपको ना कुछ ऐसी प्रॉब्लम दे दी जिसको आपको सॉल्व करना है, मैं एक प्रॉब्लम कर दी उसको देख के आपने सॉल्व किया। ठीक है, तो उसको बोला जाएगा डेमोन्स्ट्रेशन, प्रैक्टिकली आप कुछ परफॉर्म कर रहे हैं, खुद से लर्निंग बाय डूइंग कर रहे हैं, तो ये हो गया लेक्चरिंग का डेमोन्स्ट्रेशन। तो ऐसे पॉइंट्स को यहाँ पे भी रिमेम्बर करना है। ओरल मेथड था वैदिक सिस्टम में, बुद्धिज्म में, जैनिज्म में। ठीक है, ओरल सिस्टम, ओरल इंस्ट्रक्शंस वाज गिवन बाय Vedic system, Buddhism, and Jainism. But in this case, there are a lot of methods and different strategies implement हो गया, was introduced in the education system. And these include क्या क्या system है और देखिए, reading,
राइटिंग, डिस्कसिंग, हम डिस्कशन करते हैं, कहाँ पे करते हैं, डिबेटिंग सिस्टम में भी डिस्कशन होता है। लॉजिकल, लॉजिक को अप्लाई करना। रीजनिंग, रीजनिंग आउट करना, कोई भी प्रॉब्लम का क्या सोल्यूशन आएगा, दैट इज कॉल्ड रीजनिंग। रिसर्च करना, मतलब बार बार हम क्या कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंट्स करके रिसर्च कर रहे हैं कि व्हाट इज दैट पॉइंट, क्यों ऐसा बना, क्या एलिमेंट्स हैं। ठीक है। वैसे एक मूवी है, ठीक है, मूवी का नाम मैं बताऊंगी आपको बट मुझे अभी याद नहीं है। सो उन्होंने, जब हमारा जो अर्थ ग्रेविटेशन, हम जानते हैं ना ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है, अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स का डिस्कवरी हुआ कि ग्रेविटेशनल, ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स एवरीथिंग क्या होता है, जो भी अपर पोर्शन से आता है, ठीक है, फॉलिंग करता है फ्रॉम द अपर साइड, ये क्या होता है, होल्ड नहीं हो जाता एयर में, ये आके नीचे की तरफ गिर जाता है। एंड वो फिर क्या होता है, नीचे जब गिर जाता है वहां पे वैसे ही रह जाता है, ये ऊपर की तरफ फिर से रिवर्स नहीं होता है। ये जो प्रोसेस होता है ये क्यों हुआ, ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स, ये हम जानते हैं। बट ग्रेविटेशनल फोर्स उससे पहले एक लेडी ने निकाल दिया था, बट उनका नाम हिस्ट्री से निकाल दिया गया बिकॉज वो मिस्र के थे। एंड उस पीरियड में मिस्र के जो इजिप्टियन जो भी प्रोसेस था उसमें गर्ल्स लोग रिसर्च नहीं कर सकते थे, तो इसलिए उनका नाम नहीं था। इसलिए बहुत सारा चीज़ है कि पहले बहुत 1200 साल पहले उन्होंने डिस्कवर किया था बट नहीं हुआ। तो ऐसे ही बहुत सारे मेथड्स अभी भी हम लोग नहीं जानते बट पहले यूज़ हो चुके हैं, अभी उसको रीडिस्कवर किया जा रहा है, पढ़ के या फिर कहीं से हम लोग नॉलेज ला रहे हैं, ऐसे टाइप का। ठीक है। कुछ कुछ मूवीज़ हैं उसको देखिए, इंटरेस्टिंग भी लगेगा एंड आपका जो बोरिंग लाइफ है वो भी थोड़ा-सा मज़ेदार हो जाएगा एंड उसके साथ इन्फॉर्मेटिव है। ठीक है? मैं आपको एक आध जो भी मुझे ये लगेगा मैं आपको दे दूँगी। ठीक है लिंक? अच्छा, नेक्स्ट देखिए। द मेन फीचर्स ऑफ द मुस्लिम सिस्टम ऑफ एजुकेशन क्या था? दैट इज़ हमारा ना मेन सिस्टम, पहले के टाइम पे जो भी मिडिवल पीरियड हो, एंशिएंट पीरियड हो, सबका एक ही फंडा था। दैट इज़ वो चाहते थे अपने ट्रेडिशन को बचाना। ट्रेडिशन को बचाना, अपने जो भी इस्लामिक धर्म है या हिंदू धर्म है या फिर वैदिक सिस्टम में जो उनका कल्चर था उसको बचाना चाहते थे। तो उसके अकॉर्डिंग एजुकेशन सिस्टम में ओनली ट्रेडिशनली सब कुछ हुआ, कल्चर वेस्ट हुआ, रिलीजन वेस्ट, उसी स्पिरिट को लेके ही एजुकेशन सिस्टम को हम मूव करेंगे। द करिकुलम, यहाँ पे करिकुलम कैसे डिवाइडेड है देखिए, द करिकुलम वाज डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज, दो कैटेगरीज में डिवाइड हो गया, द ट्रेडिशनल एंड रैशनल। ठीक है। तो ट्रेडिशनल को उस टाइम पे, ट्रेडिशनल हो या रैशनल हो, सो दोनों को ही उस पॉइंट पे क्या बोला गया, देखिए, एक था मन कुलात, मन कुलात, और एक था मकुलात। ठीक है, एन एक लगा है बस। तो उस चीज को उस लैंग्वेज में बोलते हैं, अरब के लैंग्वेज में था, बट यहाँ पे आपको इंग्लिश में लिखो, ये बेटर है, ट्रेडिशनल एंड रैशनल, रैशनल एक होगा, ट्रेडिशनल एक होगा, राइट। अंडर द ट्रेडिशनल साइंस, ट्रेडिशनल साइंसेस के अकॉर्डिंग क्या क्या पढ़ेंगे, क्या क्या सब्जेक्ट होना चाहिए, जस्ट लाइक इट इंक्लूड्स लॉ, हिस्ट्री, लिटरेचर, लॉजिक, फिलोसॉफी, मेडिसिन, मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी, हो गया। एंड अंडर रैशनल साइंसेस मोर emphasis was, सॉरी सॉरी, लाइन मैंने मर्ज कर दिया। अंडर ट्रेडिशनल साइंसेस हमने लॉ, हिस्ट्री, लिटरेचर को रखा, लॉजिक, फिलोसॉफी, मेडिसिन, मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी, वो सबको रैशनल में लग गया, रैशनल। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स को लॉजिक, फिलोसॉफी, मेडिसिन, मैथमेटिक, एस्ट्रोनॉमी सब आ गया रैशनल पॉइंट पे। ये आ गया सारा कुछ हमारा हिस्ट्री में, दैट इज ट्रेडिशनल साइंस में लॉ है, हिस्ट्री है, लिटरेचर है, सो ये इंक्लूड हो जाएगा ट्रेडिशंस में, ट्रेडिशनल साइंस में। सो इसके बाद हमने मोर इम्पैसिस कहाँ दिया, सो उस टाइम पे ना और एक सिस्टम आया, नंबर सिस्टम्स। सो डोमिनेटेड एजुकेशन सिस्टम के अकॉर्डिंग और एक चीज किया, पीरियड ऑफ इल्टू, दैट इज कॉल्ड इल्तुतमिश, नॉट इल्तुतमिश, दैट इज इल्तुतमिश, बिकॉज यहाँ पे सारा कुछ इंग्लिश में है तो ये आपको डिफिकल्ट होने वाला है, इल्तुतमिश। ठीक है, इल्तुतमिश का पीरियड आया, उनके शासन के टाइम पे। ये कौन सा पीरियड चल रहा था, दैट इज 1211 एडी में ही चल रहा है, 1211 टू 1236 ऐसा एडी में चला, एंड द रेन ऑफ सिकंदर लोरी, दैट इज हम लोग लोरी पढ़ते हैं, हिंदी में लोरी या इंग्लिश में लोरी भी मेंशन किया जाता है, बट स्पेलिंग वाइज आर आई को यहाँ पे डी आई भी मेंशन किया गया, दैट इज लोरी। ठीक है, उनका पीरियड कब आया, दैट इज 1489 टू 1517। द सिस्टम ऑफ एजुकेशन बिगन टू एक्सपीरियंस ए, डाइवर्स होगा बहुत ज़्यादा,
more transformation when logic and philosophy began to get introduced in the system of curriculum. तो उस पीरियड से ट्रेडिशनल एंड रैशनल आ गया। ट्रेडिशनल में तो हमने हिस्ट्री, लॉ एंड उसको रख दिया, दैट इज़ हिस्ट्री को थोड़ा रख दिया वहाँ पे पॉइंट को, क्योंकि हिस्ट्री के अकॉर्डिंग सब कुछ लिखा जाएगा एंड सब कुछ हम पढ़ेंगे, जान पाएंगे। एंड मैथमेटिक्स, लॉजिक, एस्ट्रोनॉमी सब कैम अंडर दिस रैशनल पॉइंट। बट उसके बाद आए इल्तुतमिश का, दैट इज इल्तुतमिश पीरियड। उनका पीरियड को मेंशन करेंगे एंड उनका पीरियड कब तक चला, मतलब ये ट्रेडिशनल एंड रैशनल जो एजुकेशन सिस्टम था, दोनों ही सिकंदर लोरी के जब तक रेन आए, दैट इज द रेन मीन शासन, उनके शासन तक ये कंटिन्यू होगा। उसके बाद बहुत सारे डिफरेंट टाइप का ट्रांसफॉर्मेशन हो गए, ट्रांसफॉर्मेशन में चेंजेस आ गए, उसको मेंशन किया गया। अब ये और ज़्यादा भाष नहीं करेंगे, ये हिस्ट्री पार्ट खत्म हो गया कि कैसे एजुकेशन सिस्टम स्टार्ट हुआ था। आपके बुक में और भी डिफिकल्ट थोड़ा सा है, तो आपको यहाँ से थोड़ा सा याद रख लेना है। कुछ कुछ पॉइंट्स को स्किप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जिनको इल्तुतमिश पता है, सिकंदर लोरी पता है, तो वो सब मेंशन करिए। ट्रेडिशनल रैशनल पॉइंट मेंशन करिए, कौन सा एजुकेशन सिस्टम कहाँ से आया, कौन सा सुपेरियर है, कौन सा इंफीरियर है, ये सारे पॉइंट्स को रिमेंबर करके रखें। इसके बाद आता है एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन कैसा था। एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन, that is a institutions that provided school education were known as मकतब्स, that is हम मकतबा भी बोलते हैं, मकतबास, मदरासास वैसे बोला जाता था। सो मकतब्स द इंस्टीट्यूशन, जैसे स्कूल होता था ना, तो उस टाइम पे स्कूल नहीं बोलते थे, स्कूल को हम जहाँ पे पढ़ाई होता है, स्कूल जैसे एजुकेशन देता है, स्कूल एजुकेशन जहाँ पे होता था उसको हम मकतब्स बोलते थे। where those institutions that made provision of higher learning were known as madrasas। अगर हम लोग जैसे बोलते हैं ना, हम कॉलेज में पढ़ते हैं, स्कूल में पढ़ते हैं, तो स्कूल होते हैं बच्चों के लिए, कॉलेज होता है बड़ों के लिए, तो वैसे ही है जहाँ पे छोटे बच्चे पढ़ने जाएंगे, दैट इज कॉल्ड मकतब। एंड हायर लर्निंग, हायर एजुकेशन के लिए बच्चे जब जा रहे हैं तो उसको बुलाता है मद्रासा, वो प्लेस को बोलते थे मद्रासा। द मकतब्स वर जनरली रन बाय पब्लिक डोनेशन। आपके बुक में ये मेंशन नहीं है, ये ओनली छोड़ दिया है कि हाँ ऐसे रन होता था बाय जो भी मुगल साम्राज्य थे या फिर डिनास्टीज थे उसके थ्रू। यहाँ पे मेंशन नहीं था कि ये भी डोनेशन बेस्ड है, पब्लिक डोनेशन के थ्रू चलता है। वाइल द मद्रासास, मतलब मकतब्स चलता है पब्लिक डोनेशन के थ्रू। मद्रासास वर मेंटेन बाय द रूलर्स एंड नोबल्स, जो भी बड़े वहाँ पे धनी लोग थे ना, दैट इज अ रिच फैमिली के थे वो लोग, या फिर राजा महाराजा जो किंग्स थे, रूलर्स थे उस टाइम के शासन में थे, वो लोग चलाते थे। देयर वर 6 डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंस्टीट्यूशन। इस पीरियड में 6 टाइप के इंस्टीट्यूशंस थे। दीज इंक्लूड्स, क्या क्या था, दोज दैट वर मेंटेन बाय द रूलर्स एंड द नोबल्स, एक आ गया। दोज दैट आर लॉन्च्ड बाय द इंडिविजुअल स्कॉलर्स विद द हेल्प एंड सपोर्ट ऑब्टेन फ्रॉम द स्टेट और डोनेशंस। दोज दैट वर एसोसिएटेड विद द मस्क जो मस्जिद के साथ जो रहता था। दोज दैट वर एसोसिएटेड विद द टुम्स, जैसे हम लोग बोलते हैं ऐसे, अभी जैसे आप लोग जाओगे ताजमहल में ना, उसके अंदर भी टुम्स होते हैं, छोटे छोटे से एरियाज होंगे, राउंड राउंड जैसे मस्जिद जैसे थे, छोटे छोटे आप लोग बोल सकते हो कि ऐसे छोटे मंदिर जैसे होता है ना, वैसे छोटा छोटा मस्जिद होता था, जहाँ पे टुम शेप का सब कुछ बनेगा, राउंड राउंड शेप का सब कुछ बनेगा, ऐसे टाइप के होंगे। ठीक है, ऐसे टाइप का शेप का होता था एंड उसी के अंदर होता था पढ़ाई। सो उसके बाद आया दोज दैट वर स्टार्टेड बाय द इंडिविजुअल स्कॉलर एंड दोज दैट वर अटैच्ड टू सूफी हॉस्पिस और हॉस्पिसेस। दैट मीन्स सूफी एरियाज के साथ जो भी कनेक्टेड होता था, सूफी के जो मौलाना वगैरह होते थे वो चलाते थे, सूफी के भी बहुत बड़े बड़े लोग होते थे वो चलाते थे। तो यहाँ पे पॉइंट आपको याद रखना है, पॉइंट वाइज मेंशन करना, मैं कॉमा दे के मेंशन की हूँ। दैट इज पहला तो हो गया कुछ इंस्टीट्यूशंस रूलर्स के थ्रू चल गया, नोबल्स के थ्रू चल गया। कुछ तो ये हो गया इंडिविजुअल स्कॉलर्स जो चलाते थे स्टेट डोनेशन से और स्टेट और पब्लिक डोनेशन से। और कुछ आया जो मस्क के साथ रिलेटेड था एंड कुछ आया तोम्स के साथ रिलेटेड होगा, जिसे हम तुम भी बोलते हैं या फिर तुम बोल सकते हैं, तुम। एंड कुछ था जो भी इंडिविजुअल स्कॉलर्स एंड कुछ था सूफी हॉस्पिसेस के साथ रिलेटेड था। सो द रिनाउंड मद्रासास जो भी फेमस था, फेमस मद्रासास के नाम भी यहाँ पे मेंशन है, द मुइज़्ज़ी, द नासिरी, द फिरूजी मद्रासास, ये सारे मद्रासा के नाम है। मुइज़्ज़ी मद्रासा, नासिरी मद्रासा, फिरूजी मद्रासा। ठीक है, इन दिल्ली, दिल्ली में ये सारे हैं। मोहम्मद, ये गजनी को हमने यहाँ पे मोहम्मद गवनी लिखा है स्पेलिंग के अकॉर्डिंग, बिकॉज इंग्लिश में ये चेंज हो गया थोड़ा सा, वैसे ही है मोहम्मद गवनी। दैट इज मद्रासा इन बिदर एंड अबुल फजल्स मद्रासा इन फतेहपुर सिकरी। इतना सारा है, आप यहाँ तक मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, इतना ज़्यादा नहीं लिखेंगे चलेगा। ऑन दी 6 पैटर्न को मेंशन कर दीजिएगा, क्योंकि जहाँ जहाँ पे मद्रासा बने थे ना,
वो सारे हायर लर्निंग के लिए हायर स्कूल्स हैं और हायर स्टडीज़ के लिए मेंशन थे, ठीक है? सो द सिरत, यहाँ पे सिरत ई फिजुई शाही, ठीक है? फिजुई शाही, दैट इज़ सिराती फिजुई शाही। सो प्रोवाइड्स अ लिस्ट ऑफ 14 सब्जेक्ट। वैसे ही एक हमने यहाँ पे मेंशन किया, जैसे स्कॉलर्स थे ना उस टाइम पे, तो एक स्कॉलर का नाम है सिरती फिजुई शाही। प्रोवाइड्स, उन्होंने प्रोवाइड किया था 14 सब्जेक्ट का एक लिस्ट, तो जो कि मद्रासा में पढ़ना चाहिए बच्चों को, ठीक है? ये जो बच्चों को जब पढ़ना रहता है, जस्ट लाइक हम बोलते हैं कि छोटे बच्चे हैं तो उनको लॉ के अकॉर्डिंग पढ़ाना चाहिए, तो उसको बोलते थे जूरिस स्प्रूडेंस। स्पेलिंग बहुत ही हार्ड है। जूरी स्प्रूडेंस और दिरथ, दिरथ, इसका एक्चुअल एक एक वर्ड नहीं मिल रहे थे तो बहुत डिफिकल्ट हुआ चेंज करने में। जूरी जूरी स्प्रूडेंस, मैं आज पूरा ही फंस गई, ये ऐसे लैंग्वेज जब आते हैं इतना डिफिकल्ट लगता है। जूरी स्प्रूडेंस और दिरथ इतना ज़्यादा रिमेंबर नहीं होता है। जूरी स्प्रूडेंस और दिरथ, तो ये जो पूरा लिस्ट था, लिस्ट के थ्रू जो रूल्स के थ्रू पढ़ाना रहता था उसको जूरी स्प्रूडेंस और दिरथ बोलते थे। सो इट वॉज अ मैथड ऑफ रिसाइटेशन, कैसे रिसाइट करना है, मतलब पूरा चीज को आपको समझ के याद रख के उसको अगेन रिसाइट करना है, बोलना है, ठीक है? पंचुएशन, कहाँ पे गैप रखना है, वोकेशनलाइजेशन, जॉब या अर्निंग कैसा मिलेगा, और द कुरान टेक्स्ट एंड सो फोर्थ। कुरान टेक्स्ट को ये सब करना है, मतलब कुरान टेक्स्ट को अगर आपने सीख लिया, पूरा टोटल सीख लिया, तो उसको आप किसी को भी जाके टीच कर सकते हो, उसके थ्रू अर्निंग मिलेगा, उसके थ्रू आपको एक अर्निंग मिलेगा, तो वोकेशनलाइजेशन में वो हेल्प किया। एंड रिसाइटेशन तो हेल्प कर रहा है रिसाइट करने में, मतलब आप किसी को भी सुना सकते हैं, आपको मंदिर में, मंदिर बोल रही हूँ, मस्जिद में भी कुछ रोल दिया जाएगा कि आप यहाँ पे एज ए सिंगर रह सकते हैं या फिर एज ए रिसाइटर रह सकते हैं, जो कि हर दिन सुबह शाम रिसाइट करेंगे कुरान को एंड लोग सुनने आएंगे। पंचुएशन कैसे मेंशन करना है, कहाँ पे गैप रखना है, कहाँ पे गैप नहीं रखना, वो सब भी सीखेंगे। तो इतना डिफिकल्ट हो गया। मुइज़ीज़ है, देन नासिरी है, फिरूज़ी, ये सारे वर्ड थोड़ा-सा याद करके रखिएगा। जूरिस्प्रूडेंस और दीरत, दीरत याद रखो, जूरिस्प्रूडेंस किसी को याद नहीं रहने वाला, ये कन्फर्म है। तो आप लोग दीरत याद रखिए। एंड सिरती फिजुई शाही जो है उनका नाम याद रखिएगा, बिकॉज़ वो 14 सब्जेक्ट को मेंशन किए थे, उसी लिस्ट को हमने फॉलो किया पढ़ाने के लिए बच्चों को, दैट इज़ कॉल्ड दीरत। सो उसको आप याद रखेंगे, ठीक है? During this period, women were not allowed to go in front of outsider without covering their faces. इस टाइम पे ना मतलब बच्चों को भी, हम जो गर्ल चाइल्ड्स होते थे या वुमेन्स होते थे, गर्ल चाइल्ड्स को फिर भी मतलब अगर पढ़ने जाना हो, अदर बच्चों के साथ पढ़ना हो, तो वो पूरा क्या पहन के जाएंगे, उसको क्या बोलते हैं, जो पर्दा सिस्टम में पहनते हैं सब कुछ, बुरखा बोल सकते हैं। हाँ, उसे पहन के बच्चे जाएँगे, ठीक है? बट ये जब और थोड़ा बड़े हो जाएँगे ना, गर्ल्स बड़े हो जाएँगे, दैट मीन्स उनका मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो गया, तो वो वुमेन्स हो गए। उस टाइम में उतने ही पीरियड को वुमेन्स बोला जाता था। तो वो बोलते थे, मुस्लिम एजुकेशन में या इस्लामिक धर्म में ये माना जाता था कि कोई भी आउटसाइडर जो लोग हैं, दैट मीन्स मेल है, उनके सामने गर्ल्स ऐसे ही, मतलब हम जो बोलते हैं ना, ओनली कपड़े पहने हैं, ऐसे पैंट पहन लिए, टी-शर्ट पहन लिए तो हो गया, ये कपड़े हैं, ढक गए हमारे शरीर। तो उतना भी पैर, हाथ कुछ भी नहीं दिखना चाहिए किसी को। किसी भी आउटसाइडर को ये दिखना नहीं चाहिए। इवन इफ आँखों के आगे भी वो पर्दा लगाते थे, दैट मीन्स वो ऐसे नेट का कपड़ा होता था, उसको वो डालते थे। पूरा फेस तो दिखना ही नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं दिखना चाहिए किसी भी आउटसाइडर को। ये बोला जाता है, अगर कोई भी पर्सन मुस्लिम जो फीमेल्स हैं या वुमेन्स हैं वो दिखाते हैं, तो वो अल्टीमेटली वो भगवान को, अल्लाह को क्या कर रहे हैं, अपमान कर रहे हैं, डिसरिस्पेक्ट शो कर रहे हैं उनको। तो दिस वाज़ नोन एज़ अ पर्दा सिस्टम, इसको हमने क्या बोला, पर्दा सिस्टम बोला। ड्यू टू द प्रिविलेंस ऑफ द पर्दा सिस्टम, मतलब उस पीरियड में ये जो हो गया, एक रोक-टोक हो गया ना कि पर्दा सिस्टम में नहीं है तो बच्चों को पढ़ना नहीं है। एजुकेशन अमॉन्ग वुमेन वाज नॉट गिवन रिकॉग्निशन, तो उस वजह से क्या हो गया ना, मतलब कुछ कुछ लड़कियां पढ़ती थी, बट मैक्सिमम लड़कियां नहीं पढ़ती थी उस पीरियड में, इसलिए रिकॉग्निशन में नहीं आया, मतलब पहचान में नहीं आया या फिर स्प्रेड भी नहीं हुआ। द प्रेजेंस ऑफ हिंदू रिलीजियन स्कूल्स, अभी क्या हो गया ना, कुछ हिंदू रिलीजियन स्कूल्स आ गए, उसी के टाइम पे आया बट फेमस नहीं था, उसी टाइम पे है। where where संस्कृत was the medium of instruction, the maktabs और मकतबास, हम मैंने मेंशन किया था, मकतब्स बोल सकते हैं या मकतबास भी बोल सकते हैं तो चलेगा, कोई भी। मकतबास ऑफ द मुस्लिम रिलीजन, वेयर
पर्शियन वाज द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, पर्शियन पढ़ाया जाता था, यहाँ पे उर्दू या पर्शियन होगा ओनली, ठीक है। एंड कुछ कुछ जो न्यू लैंग्वेज आए उसमें आ गई उर्दू, पहले आता था पर्शियन, अभी के टाइम पे पर्शियन थोड़ा सा कम हो गया, जिसको हम बोलते हैं कि अभी हो गया उर्दू, उर्दू सिस्टम को ही अप्लाई किया गया है हर एक जगह। एंड उर्दू में आप लोग पता है सीटेट में भी उर्दू एग्जाम्स होते हैं, उर्दू के भी टीचर्स बनते हैं। हमारे राउरकेला में भी कुछ स्कूल्स हैं जहाँ पे उर्दू सिस्टम में अभी तक भी पढ़ाया जाता है बच्चों को, ईच एंड एवरी सब्जेक्ट को, सो उर्दू सिस्टम को भी रखा गया है। तो इस अकॉर्डिंग हमने कंपैरिजन किया कि हिंदू रिलीजन जो स्कूल्स हैं वहाँ पे संस्कृत होते हैं, तो यहाँ पे क्या होता है हमारा उर्दू, मतलब पर्शियन, उसके बाद उर्दू सिस्टम को अप्लाई किया गया मुस्लिम रिलीजन में। It was generally written in Persian characters with the words of Arabic and Persian origin. So ये है जो पर्शियन कैरेक्टर्स, उर्दू में भी पर्शियन कैरेक्टर रहते थे। क्या कैरेक्टर है जो उसमें जो वर्ड्स आएंगे वो अरबिक होंगे या फिर पर्शियन ओरिजिन होंगे, मतलब उसका ओरिजिन कहाँ पे है, पर्शियन से ही आया है। वो जैसे होता है ना अभी के हिंदी लैंग्वेज, अदर लैंग्वेज सारे संस्कृत से आए हैं, इवॉल्व हुए हैं, वैसे ये सारे भी इवॉल्व हुए हैं, राइट। अभी नेक्स्ट चलते हैं, अभी से बुक में आ गया। अभी बुक में जो रेड लाइन में मार्क्ड है उतने ही पॉइंट को लिखिएगा। अगर कोई रेड लाइन में मैंने छोटा सा मार्क किया है तो उसी वर्ड को अरेंज करके लिखता है, बस इतना ही, ठीक है। अभी देखो मेथड्स ऑफ टीचिंग, अभी तो ऑलरेडी हमने वहां पे पढ़ा था कि ओरल मेथड होगा, तो यहाँ पे भी ओरल मेथड्स आ गए। बहुत सारे मेथड्स एंड स्ट्रेटजीज डेवलप्ड हुए, बट अभी तक भी बच्चों को अगर रिसाइटेशन का बात आ रहा है, किसी को सुना के पढ़ाना, दैट मीन्स मैं यहाँ पे कुछ सुना रही हूँ एंड आप सुन के से पढ़ रहे हो, देख के नहीं, सुन के पढ़ रहे हो, सो दैट इज रिसाइटेशन प्रोसेस और द ओरल प्रोसेस बोल सकते हैं, ओरल इंस्ट्रक्शंस मिलेगा। सो देयर वाज ओरल मेथड फॉलो ड्यूरिंग प्राइमरी एजुकेशन। प्राइमरी एजुकेशन में ओरल मेथड में होता था, चिल्ड्रन वेर मेड टू रिमेंबर, बच्चों को ऐसे तैयार किया जाता था कि वो कुरान के जो आयत्स होते थे, मैंने पहले भी समझाया आयत्स क्या है, जस्ट लाइक हमारे धर्म में जो गीता होता है, गीता में जैसे श्लोक होते हैं वैसे कुरान में भी वैसे ही कुछ है जो छंद में होते हैं, दैट मीन्स राइमिंग वर्ड्स जैसे मेंशन रहेंगे, उसको पूरा सीखना पड़ता था, रिसाइट करना पड़ता था। तो रिसाइटेशन ऑफ कुरान आयत्स वाज अ मेथड ऑफ टीचिंग, यही मेथड ऑफ टीचिंग था। लेक्चर मेथड, मैंने बोला बहुत सारे मेथड्स आएंगे, तो लेक्चर मेथड एंड मॉनिटोरियल मेथड, मॉनिटोरियल मीन्स मॉनिटर, स्कूल में जैसे आप बच्चों को देखभाल करें, केयर करें, सपोज आपका कुछ काम आ गया तो आप चले गए, तो उस जो गैप पीरियड में बच्चों को हम क्या करते हैं, एक मॉनिटर सेलेक्ट करते हैं जो अच्छा पढ़ाई करता है, वो अभी क्या करेगा, गाइड करेगा या फिर जो चीज़ आप पढ़ाए थे उसी को रिसाइट करेगा। तो लेक्चर मेथड, मॉनिटरियल मेथड एंड ओरल मेथड, ये सारे रिसाइटेशन मेथड, ये चार मेथड यहाँ पे अप्लाई किए गए। नॉर्म्स ऑफ कंडक्ट, क्या नॉर्म्स थे, क्यों हम चाहते थे कि एजुकेशन में कौन सा पॉइंट को बढ़ाना चाहिए, एजुकेशन को इम्प्लीमेंट करें तो बच्चों में क्या क्या डेवलप्ड होगा। एडिक्वेट स्ट्रेस वाज लेड ऑन, कौन सी चीज में एडिक्वेट, एडिक्वेट मीन्स बहुत ज्यादा अमाउंट में हमने किस पे फोकस किया, कौन से नॉर्म्स पे फोकस किया, नॉर्म्स ऑफ बिहेवियर, पैटर्न ऑफ थॉट, बिल्डिंग बिल्डिंग अप पर्सनालिटी एंड कैरेक्टर ऑफ द पीपल, हमें बिहेवियर बच्चों का ठीक रखना है, उनके थॉट्स को बिल्ड करना है और पर्सनालिटी को भी बनाना है, कैरेक्टर्स को भी बनाना है, इतना पॉइंट है। टीचर पीपल रिलेशनशिप, अभी देखिए बच्चों के साथ टीचर्स का क्या रिलेशनशिप था, रिलेशनशिप जैसे इंटीमेट होता है वैसे ही होगा, यहाँ पे इंटीमेट इन द सेंस यहाँ पे कोई भी मैरिटल अफेयर ये सब का मतलब नहीं है, हम लोग एफेक्शनेट होने वाले हैं, जैसे कि आपको कुछ भी प्रॉब्लम हुआ तो मैं आपको हेल्प करूंगी, सॉल्व करने के लिए ट्राई करूंगी, तो वैसे मुझे अगर प्रॉब्लम हुआ तो आप लोग भी करेंगे। सो मैंने ऑलवेज बोला कि ऐसे टाइप का रिलेशनशिप जैसे आप लोग फैमिली मेंबर्स के अंदर देखते हो वही टाइप का है। सो द मुस्लिम पीरियड ऑल्सो द टीचर वॉज रेस्पेक्टेड, in the Muslim period also the teacher was respected, just like the Vedic system, Buddhism, Jainism. There was intimate relationship between the teacher and the pupils, student के अंदर relationship अच्छा होगा। Teacher took to teaching for love of learning, टीचर्स क्यों लर्निंग करवाते थे, सॉरी टीचिंग करवाते थे, दैट इज उनका पैशन था या लव ऑफ लर्निंग बोल सकते हैं, पढ़ाई के लिए, एजुकेशन सिस्टम के लिए उनका जो रेस्पेक्ट था, लव था, उसी के लिए वो पढ़ाते थे बच्चों को। बस इतना लिखेंगे, बिकॉज एस एन मुखर्जी का आपको कुछ नहीं लिखाना है, यहाँ पे स्पेलिंग बहुत रॉन्ग रहता है, तो मुखर्जी है, मुखर्जी है, होगा मुखर्जी है, ठीक है, इसको मेंशन नहीं करना है, यहाँ तक लिखे ओनली, इसके बाद यहाँ पे आएंगे। इट कंसिडर्स द टीचर एज ए गाइड, यहाँ पे समझाया गया कि टीचर इस टाइम पे कौन थे, गाइड थे, तो उसको क्या बोला जाता था, जैसे हम लोग टीचर अभी के टाइम पे टीचर मेंशन करते हैं या फिर पहले के टाइम पे गुरुज मेंशन करते थे, तो ये हो गया मुर्शिद, मुर्शिद, ठीक है। एंड जो स्टूडेंट होते थे उनको बोला जाता था सीकर,
सीकर, ठीक है? मुशीर एंड सीकर। सीकर और अदरवाइज़ बोल सकते हैं तालीफ़, तालीफ़, ठीक है? जो लर्निंग करना चाहता था उसको हम मेंशन करेंगे तालीफ़, जो एजुकेशन देना चाहते हैं उसको बोलेंगे हम मुशीर। बोथ आर टू बी सिंसियर इन देयर एटीट्यूड टुवर्ड्स ईच अदर, ठीक है? द रिलेशनशिप बिटवीन द टू इज़ टू बी गवर्न्ड बाय द सर्टेन कुरानिक प्रिंसिपल। तो उनका जो रिलेशनशिप था कैसा रहेगा, क्या करेगा, वो कुरानिक प्रिंसिपल के थ्रू चलेगा। यहाँ पे और कुछ पॉइंट्स नहीं लिखना है, डायरेक्ट आना है आपको डिसिप्लिन में, ठीक है? अभी देखिए, पनिशमेंट वेर क्वाइट सीवियर, यहाँ पे पनिशमेंट बहुत ही सीवियर था, ठीक है? ट्रांस ट्रुआंस, ठीक है? ट्रुआंस मीन्स क्या होता है, जस्ट लाइक बच्चों को हम, अगर बच्चे कुछ खराब बोलते हैं, होता है ना, स्लैंग बोल देते हैं या कुछ बोल देते हैं, सो जस्ट लाइक इसे थिंक किया जाता था कि वो क्राइम कर दिया है। तो ट्रुआंस मीन्स होता है वन काइंड ऑफ क्राइम, ठीक है? जहाँ पे बच्चे स्लैंग बोल दिए या फिर किसी को डिसरेस्पेक्ट शो कर दिए। सो ट्रुआंट एंड डेलिक्वेंट्स, डेलिक्वेंट्स टोटल एक क्राइम होता है, बड़ा क्राइम। बच्चे जब किसी को परेशान करते हैं या फिर उनका किताब फाड़ देते हैं या फेंक देते हैं, एज टाइप के, या रेस्पेक्ट नहीं करते थे, उस पीरियड को हम लोग मेंशन करते थे कि बच्चों का ये कौन सा पीरियड है, अर्ली चाइल्डहुड का पीरियड होगा या चाइल्डहुड का पीरियड होगा। तो उसमें बच्चे कैसे होते हैं, थोड़े से इगोइस्टिक होते हैं, मतलब खुद के ऊपर सोचते हैं। तो उस पीरियड में क्या करेंगे बच्चे, हाँ ऑब्वियस है, ट्रुआंट्स होंगे, डेलिक्वेंट्स होंगे। दैट मीन्स वो ऑलवेज स्कूल में रहना पसंद नहीं करेंगे, स्कूल से भाग जाएंगे, जस्ट लाइक बंक करना, अभी के टाइम पे बंक बोलते हैं, एंड कोई क्राइम कर दे, ऐसा टाइप का। द ट्रुआंट्स एंड डेलिक्वेंट्स वेर कैंट ऑन देयर पाम्स, अगर वैसा कुछ करते हैं देन क्या किया जाता था, कैंट ऑन देयर पाम्स। पाम जानते हैं, खजूर का होता है पेड़, उसको पाम ट्री हम लोग मेंशन करते हैं ना। खजूर का हो गया, डेड पाम्स बोलते हैं, या फिर नॉर्मली ताल का जो पेड़ होता है उसका जो पूरा सीक जैसा आता है ना, मतलब लीफ पूरे रहते हैं लंबे लंबे से, एंड उसका जो मेन लीफ जहाँ पे जॉइंटेड है तो उसका डंडा बनता था, एंड उसके डंडे से मारा जाता था हाथों में, ठीक है? पूरे उसको लाके मारा जाता था। या फिर हम बोल सकते हैं यहाँ पे और एक चीज़, यहाँ पे मेंशन नहीं है, वहाँ पे कैंट ऑन देयर पाम्स मीन्स हाथ नहीं मारना है, ठीक है? वो समझिए। बट उस टाइम पे इसको यूज़ किया जाता था, वो मेंशन कर रही हूँ। ये दूसरे बुक में था, वो मेंशन कर रही हूँ कि उसको एज़ ए वो कैन और डंडा बोल सकते हो, या फिर जिससे बूढ़े लोग सहारा लेते हैं, ऐसे टाइप का, या फिर लाते थे बेत, बेत से मारते थे। तो ये ऐसे वो उस टाइम पे था कि कुछ एक स्पेसिफिक पेड़ों को ही यूज़ किया जाता था बच्चों को मारने के लिए भी। अगर और भी कुछ गंदा किए तो बच्चों को स्लैप किया जाता था, उनके फेसेस पे थप्पड़ मारे जाते थे। ये स्ट्रेंज मोड ऑफ पनिशमेंट, और एक मोड ऑफ पनिशमेंट था क्या, वाज टू मेक द चिल्ड्रन होल्ड देयर ईयर्स, कान को पकड़ेंगे, वो भी कैसे, बाय टेकिंग देयर हैंड्स, उनके हाथों को कहाँ से लेके जाएंगे, उनके थाइस के नीचे से, जैसे लाइक मुर्गा बनते हैं ना अभी के टाइम पे, वही है सिस्टम, ठीक है? वैसे को लेके जाएंगे, एंड टिप टो पे खड़े होंगे, जस्ट लाइक थोड़ा सा आपके जो टोज़ है ना, उस पे खड़े हो जाइए, एंड पूरा पैर को उठा के, उसके नीचे से हाथ को, मतलब थाइस के नीचे से हाथ को लेके जाओ एंड कान को पकड़ो। तो ऐसा पूरा सिस्टम था, पनिशमेंट दिया जाता था। घंटों-घंटों तक बच्चों को ऐसे पनिश किया जाता था। ये पॉइंट को आप स्किप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है क्योंकि ऑलमोस्ट आप लोग 4 पेज से अबव लिख चुके होंगे अभी तक। सो उसके बाद ओनली इंडिविजुअलाइज़्ड इंस्ट्रक्शंस देख लीजिए। इंस्ट्रक्शन ना भी दिए तो चलेगा, बिकॉज़ इंस्ट्रक्शन टीचर्स ही मेंटेन करेंगे। जो भी इंस्ट्रक्शंस देंगे उसी को बच्चों को फॉलो करना रहता है, अटेंशन उतना ही देना है। ही पेड इंडिविजुअल अटेंशन टू ईच स्टूडेंट। एक बच्चे को ओनली गाइड नहीं करना है। यहाँ पे 30 बच्चे हैं तो 30 बच्चों को एक ही टीचर गाइड करेगा इंडिविजुअल अटेंशन देके। मॉनिटोरियल सिस्टम, यहाँ पे मॉनिटोरियल सिस्टम ऑलरेडी मैंने मेंशन कर दिया था, वही चीज़ है। ऑल्दो ये टीचर डजंट हैव मेनी पीपल्स टू टीच इट, स्टिल द टीचर वुड टेक द हेल्प ऑफ सीनियर और एडवांस स्टूडेंट टू टीच द यंगर और द जूनियर। अगर एक टीचर मतलब एबल है पढ़ाने के लिए, बट उसके थ्रू हो नहीं रहा है कि वो मैक्सिमम स्टूडेंट को एट ए टाइम नहीं पढ़ा पा रहा, तो वो किसी भी सीनियर का हेल्प ले सकता है, या फिर जो एडवांस स्टूडेंट है जो कि नॉलेजियस है उसका हेल्प ले सकता है जूनियर बच्चों को पढ़ाने के लिए, जूनियर और यंगर बच्चों को पढ़ाने के लिए। वोकेशनल एजुकेशन इस पीरियड में क्या था, वोकेशनल टेक्निकल प्रोफेशनल एजुकेशन ऑल्सो था। एक ही लाइन लिखना है। लैंग्वेज क्या था ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, अरबिक एंड पर्शियन, तो इसको स्किप करते चलेगा क्योंकि ऑलरेडी जो चीज़ लिखे हैं वो चीज़ नहीं लिखना है। फीस ऑर्फनेज और नहीं चाहिए आपको। मेरिट
एंड डीमेरिट्स। सो मेरिट्स में 4 पॉइंट लिखेंगे, डीमेरिट्स में 4 पॉइंट लिखेंगे। जो-जो छोटे-छोटे पॉइंट्स हैं उसी को आपको लिखना है। एजुकेशन वाज़ कंपल्सरी एंड स्पेशली फॉर बॉयज़ बिकॉज़ वुमेन्स के लिए पर्दा सिस्टम था एंड नॉट रिकॉग्नाइज्ड बाय एनीवन। ठीक है? देयर वाज़ प्रॉपर कोऑर्डिनेशन बिटवीन रिलीजियस वैल्यूज़ एंड मैटेरियल वैल्यूज़ ought to live well in the world। सो यहाँ पे प्रॉपर कोऑर्डिनेशन बनाया गया, रिश्ता बनाया गया किसके साथ, रिलीजियस वैल्यूज रहेंगे। तो पहला हमारा एजुकेशन सिस्टम किसके बेस्ड था, रिलीजियस वैल्यूज के ऊपर ही चला। एंड मैटेरियलिस्टिक लाइफ तो चाहिए, तो मैटेरियलिस्टिक लाइफ चाहिए मीन्स मैटेरियल वैल्यूज के ऊपर डिपेंड होना पड़ेगा, तो उसी के थ्रू हम वर्ल्ड पे अच्छे से जी सकेंगे। ग्रेट स्ट्रेस वॉज लेड ऑन कैरेक्टर बिल्डिंग। सबसे ज्यादा फोकस कौन सी चीज पे किया गया, कैरेक्टर बिल्डिंग पे। देयर वॉज अ पर्सनल टच बिटवीन द टीचर्स एंड टॉट। जो भी वो पढ़ा रहे हैं, सो किसको पढ़ा रहे हैं, बच्चों को पढ़ा रहे हैं। ठीक है? अभी बच्चों को जो पढ़ा रहे हैं, बच्चों के साथ उनका रिलेशन अच्छा होगा, उनके जो टॉपिक्स होंगे, मेथड्स होंगे, वो भी फैमिलियर होंगे बच्चों के साथ। डीमेरिट्स ऑफ एजुकेशन ड्यूरिंग इस्लामिक पीरियड, इसको थोड़ा सा ज्यादा फोकस करिएगा, शॉर्ट क्वेश्चन में आने के चांसेस रहते हैं। मैरिट डीमेरिट्स, अगर अच्छा इसको पढ़ा दूं, मैं पूछती हूँ क्वेश्चन। तो डीमेरिट्स ऑफ एजुकेशन ड्यूरिंग द इस्लामिक पीरियड, अनसुइटेबिलिटी वाज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इंस्टीट्यूशन ऑफ एजुकेशन। ये जो 6 पैटर्न्स के एजुकेशन सिस्टम्स आए ना, कौन सा टाइप के मद्रासास जो आए, मद्रासास बाय इंडिविजुअल स्कॉलर, मद्रासास बाय रूलर्स एंड नोबल्स, मद्रासास बाय सूफी सूफी वर्कर्स और द सूफी मास्टर्स मेंशन कर सकते हैं यहाँ पे। अगर नाम अच्छे से आपको पता नहीं चलेगा तो सूफी मास्टर्स भी लिख सकते हैं और सूफी वर्कर्स लिख सकते हैं, चलेगा। सो वैसे जो इतने 6 टाइप्स के पैटर्न्स आ गए, तो वो सारे जो हम बोल सकते हैं अनसुइटेबल, बच्चे कहाँ से सिलेक्ट करेंगे कौन से में जाना है, इतना सारे सिस्टम्स हो गए, इंस्टीट्यूशंस हो गए, तो इसलिए अनसुइटेबल हो गया। एजुकेशन ऑफ द हिंदूज वाज नेग्लेक्टेड, पूरा टोटली यही एक डिमेरिट था जो कि हिंदुइज्म सिस्टम को लाने के लिए बाउंड कर दिया गया कि हिंदुइज्म आना चाहिए ही, जैसे भी करके हिंदू बच्चे कहाँ जाएंगे पढ़ने के लिए। तो एजुकेशन ऑफ द हिंदूज वाज नेग्लेक्टेड, नेग्लेक्ट किया गया। देयर वाज नो प्रोविजन फॉर यूनिवर्सल एजुकेशन, अभी जैसे यूनिवर्सल एजुकेशन का है ना, सारे बच्चों को कंपलसरी एजुकेशन मिलना चाहिए, तो उस टाइम पे नहीं था। ये पॉइंट को कट की हूँ, बड़ा है। सो यहाँ पे मेंशन ये किया गया है कि अरेबिक एंड पर्शियन में ही हमने बहुत सारा इम्फेसिस डाल दिया, फोकस डाल दिया टीचिंग के लिए, अदर लैंग्वेज में हमने नहीं दिखा। तो ये पॉइंट को छोड़ दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, बिकॉज शॉर्ट पॉइंट्स और भी है। देयर वाज एविल इफेक्ट ऑफ कॉर्पोरल पनिशमेंट, जो पनिशमेंट आपने अभी देखा ना, जो सबके सामने ये ऐसे पनिशमेंट किया गया, जो पाम ट्रीज के हमने जो डंडा बनाया एंड उससे अगेन पाम में ही मारे, हाथ में ही मारे, तो वो ये प्रॉब्लम हो गया कि बहुत सारे बच्चे मर जाते थे उस पीरियड में। एंड मैक्सिमम बच्चों को स्लैप किया जाता था, अगर बड़े बच्चों को स्लैप करेंगे तो वो गुस्से से आते नहीं थे एंड कुछ बच्चे सुसाइड भी कर लेते थे, ऐसा भी था। सो ये एक टाइप का इविल इफेक्ट था। करिकुलम वाज डिफेक्टिव, उस पीरियड में करिकुलम, ठीक है।